प्राचीन काल में शिक्षा का एकमात्र माध्यम गुरुकुल हुआ करता था। बालक चाहे किसी भी कुल जाति का हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल में रहकर ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। शिक्षा प्राप्ति का माध्यम गुरु के मौखिक वचन हुआ करते थे, क्योंकि उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। भगवान महावीर गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके गुरु उन्हें जीवन तथा राजपाट की बारीकी से शिक्षा दे रहे थे। इसमें बालक महावीर को काफ़ी आनंद भी आता था, क्योंकि वह शिक्षा के साथ साथ अपने गुरुजनों से शास्त्रार्थ भी किया करते थे। एक समय की बात है, सिद्धार्थ अपने गुरुकुल के सहपाठियों के साथ नगर भ्रमण तथा भिक्षाटन के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग इधर उधर भयभीत होकर भाग रहे थे। महावीर ने कारण पूछा तो एक युवक ने साहस करते हुए बताया, एक पागल हाथी गांव में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। वह सब कुछ पैरों तले रोनता जा रहा है। अपनी जान को बचाने के लिए सभी इधर उधर भाग रहे हैं। तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना पागल हाथी तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है। महावीर के साथी भयभीत हो गए और वहाँ से चलने के लिए कहने लगे, किंतु महावीर साहसी और बलवान थे। उन्होंने सभी को निश्चिंत करने का आश्वासन दिया और पागल हाथी की दिशा में दौड़ पड़े। महावीर ने पागल हाथी को देखा तो वह पेड़ की मजबूत टहनियों को तोड़कर लोगों के कच्चे मकानों पर फेंक रहा था, जिसके कारण पूरा घर बैठता जा रहा था। महावीर ने हाथी के निकट पहुंचे और उसके सूंड को दोनों हाथों से पकड़ा। एक ही क्षण में वह हाथी शांत हो गया, जैसे वह सदियों से कभी क्रोध के वशीभूत हुआ ही नहीं था। हाथी के महात्मा रूप को देखकर गाँव वासियों को आश्चर्य हुआ, किंतु वह महावीर के पुराने कहानी किस्सों को भी जानते थे। सभी महावीर की जय जयकार करने लगे और जन्म से पूर्व हुए महावीर से संबंधित भविष्यवाणी की चर्चा करने लगे।